क्या मुंह के अंदर होने वाले जितने भी सफ़ेद धब्बे होते हैं क्या वो कैंसर होते हैं? तो गाइस बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनमें जो सफ़ेद धब्बे हैं वो होते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर वापस से होते हैं। तो क्या ये कैंसर होता है? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मुंह के अंदर होने वाले सफ़ेद धब्बे के बारे में कि क्या जो सफ़ेद धब्बे होते हैं, जो सफ़ेद धब्बे होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो क्या हर सफ़ेद धब्बे कैंसर ही होते हैं? इससे रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके कारण के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम इलाज के बारे में जानेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैंसरस होते हैं या नहीं होते हैं। सो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो गाइस ये जो सफ़ेद धब्बे होते हैं ये आपको दिखने में सफ़ेद धब्बे जैसे दिखते हैं। कभी कभी इसमें हल्की सी रेडनेस होती है, ग्रे कलर के होते हैं एंड एक उभार सा होता है, आपके मुंह में फील होता है, महसूस होता है। एंड ये जो सफ़ेद धब्बे हैं आपके मुंह के अंदर कहीं भी हो सकता है, चाहे वो आपका जीभ का पोर्शन हो, जीभ में नीचे की जीभ हो चाहे ऊपर की जीभ हो, गाल के अंदर की जो साइड होती है, चिक जो होती है वहाँ हो सकती है, आपके जो तालू होते हैं, फ्लोर ऑफ द माउथ वहाँ हो सकती हैं, जो ओठ के अंदर का जो पोर्शन होता है वहाँ हो सकता है, आपके जो मसूड़े होते हैं, जो गम्स होते हैं वहाँ हो सकती है। और गाइस आपके भी मुंह के अंदर इस तरह की परेशानियां हो रही है, यहाँ इमेज में दिखाया जा रहा है, तो इस ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो इस ये जो धब्बे होते हैं ये एक तरह का फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अब हमारे मुंह के अंदर फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, तो इस कारण से ये जो प्रॉब्लम्स हैं मुंह के अंदर हो जाती है। तो इसके होने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो कारण के बारे में जान लेते हैं कि किन किन कारणों की वजह से ये परेशानी हो सकती है। जो सबसे फर्स्ट एंड मेन रीज़न है ज़्यादातर करके ये जो परेशानी है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं यानी कि धूम्रपान करते हैं, टोबैको च्यूइंग करते हैं, तंबाकू गुटखा जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा देखी जाती है। या फिर जो लोग बहुत लंबे समय से अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसकी जो लोग इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं, जैसे कि जिन जो पेशेंट एचआईवी पेशेंट होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। एंड जो सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है पूरल ओरल हाइजीन, यानी कि जिन लोगों का ओरल हाइजीन अच्छा नहीं होता है, यानी कि मुंह की साफ सफाई अच्छे से नहीं होती है, वैसे पेशेंट में भी ये सफ़ेद धब्बे हैं बहुत ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट होता है गाइस की इल फिटिंग डेंचर, यानी कि आपने अपने मुंह में बत्तीसी लगवाई है और जो बत्तीसी है सही तरीके से आपके मुंह में फिट नहीं होती है, और जो बत्तीसी आप जब यूज करते हैं फिर लगाने पे कहीं चोट आ जाती है, उससे छिल जाता है मसूड़ा, तो उन कारणों की वजह से भी मुंह के अंदर सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तो समझ लिया सफ़ेद धब्बे के बारे में कि क्या होता है, कैसा होता है, किन कारणों की वजह से होता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो सफ़ेद धब्बे होते हैं कौन कौन से सफ़ेद धब्बे होते हैं एंड क्या ये सारे ही दिखने वाले सफ़ेद धब्बे कैंसरस होते हैं। सो गाइस अगर ये जो सफ़ेद धब्बे होते हैं, मैं आपको मेडिकल टर्म में बता रही हूँ। कुछ जो होते हैं ओरल थ्रस्ट होते हैं, लाइकन प्लानिस होते हैं, कैंडिडियासिस होती है एंड ल्यूकोप्लेकिया होती है। तो इनमें जो सारे हैं वो सब के सब कैंसरस नहीं होते हैं। जो ल्यूकोप्लेकिया है वो भी प्री प्री कैंसरस स्टेज होती है, यानी कि कैंसर से पहले का स्टेज होता है। तो आप अब यही क्वेश्चन पूछोगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमें ल्यूकोप्लेकिया है या फिर कैंडिडियासिस है या ओरल थ्रस्ट है। तो ये जो जितने भी वाइट पैचेस होते हैं जो कैंसरस होते हैं एंड जो नॉन कैंसरस होते हैं, ये आप जब देखोगे तो आपको दिखने में एक जैसा दिखेगा, लेकिन अगर डॉक्टर चेक करेंगे तो इनमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं इनके अपीयरेंस में। लेकिन जब आप देखोगे तो आपको वो जो डिटेल वेरिएशंस होती है नहीं समझ में आएंगी। देखने में एक जैसा ही दिखता है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं सबके अलग होते हैं। तो आप सिम्टम्स से पहचान सकते हैं, यानी कि जो लक्षण होते हैं, जो आपको परेशानियां हो रही है उससे आप पहचान सकते हैं कि आपको ये कैंसरस है या नहीं है। चलिए हम पहले जान लेते हैं कि अगर जो नॉन कैंसरस वाइट पैचेस होते हैं, यानी कि जो सफ़ेद धब्बे होते हैं, वो कैसे होते हैं। सो आपको अगर मुंह के अंदर सफ़ेद धब्बे हो रखे हैं एंड आप ध्यान दीजिएगा कि वो जो सफ़ेद धब्बे स्क्रैपेबल हैं या नहीं है। स्क्रैपेबल का मतलब है कि हम उसे जब किसी चीज़ से खरोचते हैं तो वहाँ से हट जाती है, थोड़ी सी हटती है, कंप्लीटली नहीं हटेगी लेकिन कुछ पोर्शन उसका हट जाता है। तो आप इसे चेक करने के लिए अपने टंग क्लीनर का यूज कर सकते हैं। जब आप उससे रिमूव करेंगे तो वहाँ से जो सफ़ेद धब्बे होते हैं वो हट जाते हैं।
नेक्स्ट होता है गैस कि ये जो सफ़ेद धब्बे होते हैं किसी किसी में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन कॉज करते हैं, यानी कि खाना खाने में बहुत जलन होती है, खाना खाने में निगलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसमें दर्द भी रहता है। एंड नेक्स्ट कि जब आप मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन लेने से ये ठीक हो जाती है, लेकिन किसी किसी पेशेंट में कुछ समय के बाद फिर से वापस से हो जाती है। जो कैंसरस सफ़ेद धब्बे होते हैं वो स्क्रैपेबल नहीं होते हैं, यानी कि जब आप उसे किसी चीज़ से हटाने की कोशिश करेंगे तो वो हटती नहीं है, एज इट इज़ ही रह जाती है, तो वो स्क्रैप नहीं होते हैं। नेक्स्ट गैस की जो कैंसरस सफ़ेद धब्बे होते हैं उसमें शुरुआती दौर में आपको किसी भी तरह का बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा, यानी कि खाना खाने में जलन नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे ही उसका स्टेज बढ़ता है आपको वो परेशानी बहुत ज़्यादा करती है। जैसे कि ये जो सफ़ेद धब्बे होते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं, उस वो स्टॉप नहीं होता है, उसमें ग्रोथ होते ही रहता है। इसमें आपको खाना खाने में भी परेशानी होती है, लेकिन तब जब आपका जो स्टेज है वो आगे तक बढ़ जाता है, दर्द भी रहता है, बोलने में परेशानी होती है, आपके जो जीभ के मूवमेंट होते हैं उनमें परेशानी आती है, खाने को निगलने में परेशानी आती है, बोलने में परेशानी आती है। जो कैंसरस सफ़ेद धब्बे होते हैं उनमें जो प्लेस है, यानी कि जो जगह है वो बदलता नहीं है, एक जगह से वो फैलता है। जैसे कि अगर आपके जीभ पे निकली है तो पहले छोटे से शुरुआत होती है, तो फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। एंड चांसेस है कि आपके जीभ के साथ साथ आपके मुकोजा में भी हो सकता है। तो ये तो हो गए सारे लक्षण जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये कैंसरस है या नहीं है। बट आपको यहाँ पर क्लियर जरूर हो गया होगा कि हर तरह के जो सफ़ेद धब्बे मुंह के अंदर होते हैं सारे के सारे कैंसरस नहीं होते हैं। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि किस तरह के लक्षण आपको मिल रहे हैं। सो इस ऐसे कंडीशन के लिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप सेल्फ एग्जामिन करने से बेहतर है अपने नियरेस्ट किसी भी डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए एंड प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट लीजिए, चाहे वो कैंसर हो या कैंसर ना हो। जरूरी है कि अगर आप सही समय पे इलाज ले लेंगे, बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं कैंसर हो, अगर आप सही से पहचान ना पाए, जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तब तक काफ़ी जो आपका कैंसर का स्टेज है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप रिस्क नहीं लीजिए। अगर कैंसर नहीं भी है तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करिए एंड उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर करवाइए। चलिए अब हम समझ लेते हैं इसके इलाज के बारे में कि क्या क्या इलाज दिए जाते हैं। सो गाइस, अगर जो सफ़ेद धब्बे हैं एंड वो कैंसरस नहीं है तो वैसे कंडीशन में जो सबसे फर्स्ट जो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि अगर आपकी कोई बैड हैबिट है, चाहे वो स्मोकिंग हो, टोबैको च्यूइंग हो, अल्कोहल कंज्यूमिंग हो, तो आप इसे स्टॉप करिए। इसे लेना बिल्कुल भी आपको बंद करना है। नेक्स्ट रहता है गाइस कि ये जो सफ़ेद धब्बे की प्रॉब्लम ज़्यादातर करके उन लोगों में होती है जिनका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं होता है, यानी कि मुंह की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं। तो उन्हें स्पेशली इस चीज़ का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप अपना ओरल हाइजीन अच्छे से रखें, मुंह की साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादातर अच्छे से रखें एंड ट्वाइस ब्रशिंग करना है, आपको टंग क्लीनिंग करना है। इसके साथ डॉक्टर आपको एंटी फंगल माउथ वॉश एडवाइस करते हैं, लाइकोपिन देते हैं एंड एंटासिड देते हैं एंड ऑइंटमेंट दी जाती है जिससे आप जो भी आपके सफ़ेद धब्बे हैं वहाँ पर अप्लाई करने के लिए, जिससे जो बर्निंग सेंसेशन है वो कम हो जाए एंड आप आसानी से खाना पीना खा सकते हैं। एंड वो जो जेल होती है अप्लाई करने से धीरे धीरे जो आपका सफ़ेद धब्बा है वो भी हटने लगते हैं। कैंसरस के केस में गाइस इसके जो ट्रीटमेंट होते हैं बहुत लंबा इसका ट्रीटमेंट जाता है। आप अगर इनिशियल स्टेज में है तो उसके लिए भी मेडिकेशंस डॉक्टर आपको देते हैं, मेडिकेशंस के थ्रू ठीक कर लिया जाता है। लेकिन अगर ये जो स्टेज है काफ़ी आगे तक बढ़ जाता है तो वैसे केसेस में सबसे पहले बायोप्सी करवाई जाती है। बायोप्सी के थ्रू कंफर्म किया जाता है कि आपका जो कैंसर है, जो ल्यूकोप्लेकिया है, उसका कौन सा स्टेज है, कहाँ तक है एंड देन उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दी जाती है। आपके स्टेज पे बेस्ड होता है कि कीमोथेरेपी होगी उसमें या फिर नॉर्मल सर्जरी करके उसे ठीक किया जा सकता है, आपको रेडिएशन थेरेपी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके कैंसर के स्टेज पे। सो गाइस, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर आपके मुंह में सफ़ेद धब्बे हो रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी सफ़ेद धब्बे होते हैं सारे के सारे कैंसरस नहीं होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी होता है। आप इस वीडियो को देखकर समझ पाए होंगे कि अगर आपके मुंह में सफ़ेद धब्बे दिख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए।
सो गाइस ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो बेशक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आप मुझसे इलाज लेने के लिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।